हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। एक्सरसाइज 12.2 का क्या कहता है। एक राउंड टेबल है भाई अपने पास। ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस। राउंड टेबल है एक, उस पे क्या डाला गया है, एक कवर डाला गया है। उस कवर में क्या है, डिजाइन है भाई 6 इक्वल डिजाइन, 6 इक्वल डिजाइन है उसमें। एज शोन इन फिगर, फिगर आपको गिवन है, ठीक है। जैसे ये 6 इक्वल डिजाइन है, ये जो दिख रहा है आपको शेडेड पोर्शन 1 2 3 4 5 और 6, ये इक्वल डिजाइन आपको गिवन है। अब कहता है कि इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, अगर रेडियस जो है कवर की वो कितनी है, 28 सेंटीमीटर है। अब रेडियस है तो देखो रेडियस क्या होगी, यहां सर्कल के यहां तक आना पड़ेगा अपने को, तो ये है 28 सेंटीमीटर, है ना। तो हमें करना क्या है भाई, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन। हमें कीमत बतानी है भाई किसकी, इस डिजाइन को बनाने की कीमत बतानी है। एट द रेट ऑफ कितने रुपए में बन रहा है भाई, ये 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसका रेट है बनने का। तो अपने को इन डिजाइन्स की सभी डिजाइन कितने रुपए में लगेंगे इसको बनने में, वो अपने को बताना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक डिजाइन का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। एक डिजाइन का एरिया फाइंड आउट करने के बाद 6 से क्या कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई, क्योंकि 6 डिजाइन है और 6 के 6 बराबर है। तो हम एक डिजाइन का एरिया फाइंड आउट करेंगे, तो देखो इसको अब इससे मिला लें, तो ये भी कितना है 28 सेंटीमीटर। यहां पे अगर देखें तो आप एक बात देखें यहां कि ये अगर मैं ये जो शेडेड दिख रहा है, एक शेडेड, इसका एरिया अगर निकालने की अगर बात करें तो ये किसका काम कर रहा है भाई, एक सेगमेंट का काम कर रहा है, माइनर सेगमेंट का काम कर रहा है ना। तो और ये इसको नाम ले लूं मैं, सेंटर को O, इसको A रख लेता हूं, इसको B रख लेता हूं, ठीक है। तो और यहां पे मैं चलो P पॉइंट कोई भी ले लेते हैं यहां पे। तो OAPB जो है वो किसका काम कर रहा है, एक सेक्टर का कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये जो शेडेड दिख रहा है सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, इसका एरिया आ जाएगा, एक डिजाइन का एरिया आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 के 6 डिजाइन का एरिया आ जाएगा। अब हमें पता है कि एक सेंटीमीटर स्क्वायर के इतने रुपए लग रहे हैं, तो कितने सेंटीमीटर स्क्वायर जो आएगा उसके कितने लगेंगे, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये था आपके क्वेश्चन का ओवरव्यू। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। देखें इसका एरिया हम फाइंड आउट करेंगे, तो यहां पे लिखें एरिया, सॉल्यूशन देख रहे हैं हम, एरिया ऑफ वन डिजाइन, एरिया ऑफ वन डिजाइन इज इक्वल टू, क्या कैसे निकलेगा भाई, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर कौन सा, OAPB, है ना, OAPB सेक्टर में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी, OAB सब्ट्रैक्ट कर देंगे भाई। तो इनके फॉर्मूले लिखेंगे। अब सेक्टर क्या होता है, πr²/360 इंटू थीटा माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हमने बता रखा है आपको कि किसी कोई भी ट्रायंगल आए आपको ये फॉर्मूला यूज में ले लेना है, 1/2r² साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ पे देखें तो देखो वैल्यू रखेंगे हम, तो पाई तो दिया हुआ नहीं है इसने कि इतना यूज करना है, तो हम क्या यूज करेंगे, 22/7 कर लेंगे, इंटू r² भाई। अब r कितना है 28, तो 28 इंटू 28 और 360 इंटू थीटा। अब बात आती है थीटा की कि ये एंगल कितना है। तो ये एंगल कितना है ये तो हम इजीली निकाल लेंगे। कैसे, देखो जब 6 डिजाइन है अपने पास, ये कितने डिजाइन है, 6 डिजाइन है, तो हमें तो एक का चाहिए ना, एक का चाहिए, और 6 के 6 इक्वल डिजाइन है, हमें पता है इसने दिया हुआ है। तो पूरा एंगल, अगर ये पूरा सर्कल घूम जाता तो कितना एंगल होता है 360 का, और हमने चाहिए एक का, है कितने 6, तो 360 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो एक का कितना एंगल बन रहा है वो आ जाएगा, हमें एक के एंगल का पता चल जाएगा इसका। तो कितना आ जाएगा भाई 60 डिग्री, कितना आ जाएगा ये 60 डिग्री, ठीक है। ऐसे हम इसका जो है एंगल फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा को कितना रखेंगे 60 डिग्री, -1/2r² यानी कि 28 और साइन ऑफ थीटा की वैल्यू वही 60 डिग्री, ठीक है भाई। इसको सॉल्व कर देंगे
तो करो इसको सोल्व। तो यहाँ से 60 से ये कितने पे गया, 6 पे कट गया यहाँ, ठीक है, और 7 से ये 4 पे कट गया, और यहाँ से 2 से काट देते हैं अब इसको, 2 3 6 और 2 दूनी 4, ठीक है भाई। तो ये कितना आ गया ऊपर से, अब ये नहीं कटेगा 3 से, तो 22 इंटू 2 इंटू 28/3 आ गया, माइनस यहाँ पे बात करें तो 2 से ये कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 14 इंटू 28, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है भाई, ठीक है। यहां अब 2 से ये कट जाएगा कितने पे, 7 पे कट जाएगा, ठीक है, और √3 की वैल्यू हमने ये यूज में ले लेनी है, बस कैलकुलेशन करनी है। तो देखें भाई, करो तो ये कितना हो जाएगा, 22 दूनी 44 इंटू 28/3 और -7 इंटू 28 इंटू 1.7 लिख लिया भाई हमने, ठीक है। अब इसको हम करेंगे कैलकुलेट। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखो भाई, यहाँ पे इसको कैलकुलेट एक बार ही कर लेंगे हम, जितना हमने सोल्व कर लिया उतना कर लिया, अब हम एक बार ही कर लेंगे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि हमने कितने डिजाइन का एरिया, एक का थोड़ी चाहिए, हमें तो 6 का चाहिए। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ 6 डिजाइन इज इक्वल टू एरिया ऑफ 6 डिजाइन इज इक्वल टू 6 से इस सारे को क्या कर देंगे भाई, मल्टीप्लाई। तो 6 इंटू ये है ना /3 -7 इंटू 28 इंटू 1.7, ठीक है भाई, कर देंगे मल्टीप्लाई इसको। तो अब इसको मल्टीप्लाई करके और 6 से इसको सोल्व करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करके 6 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये जो एरिया है वो किस में आएगा, अपना सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो करेंगे भाई सोल्व, देखो 44 इंटू 28 करो, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 8 चौक 32, 3 8 चौक 32 और 3 35, यहाँ पे कितना 8 और 8 आ जाएगा, यहाँ आ गया 2, 8 और 5 13, 1 और यहाँ 12, यहाँ आ गया भाई 1232, कितना आ गया 1232। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूं, देखो इसको मैं इसके आगे लिख देता हूं 6 इंटू में देखो ये जो 6 है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई में, और इसके इस 6 को भी अंदर ले जाते हैं हम, इस 6 को अंदर ले जाएं तो यहाँ पे कितना आ गया भाई, यहाँ पे आ गया अपना 6 इंटू 44 28/3, ठीक है, और -6 इससे भी मल्टीप्लाई होगा भाई, 28 इंटू 1.7, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना 6, इससे भी और इससे भी, वही किया है मैंने। तो यहां से 3 से ये कितने पे कट गया, 2 पे, ये अभी हमने मल्टीप्लाई किया था, कितना आया था 1232, कितना आया था 1232, तो 2 इंटू 1232 -7 42 इंटू 28 इंटू 1.7, ठीक है भाई। अब इसको कर दो भाई, तो कितना, इसकी कैलकुलेशन जो है मैं अब यहां से यहां कर रहा हूं भाई, ठीक है, यहां कर रहे हैं हम, इसके बाद में यहां देखो, तो ये कितना आ जाएगा भाई, 4 6 4 और 2, ये आ गया अपना 2464। अब यहाँ पे 42 को और 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, 42 को 28 से मल्टीप्लाई करो भाई, तो कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, 1 8 32 और 1 33, ये 4 और 4 दूनी 8, 6 4 3 7 8 और 3 11, 1176 आ गया भाई। अब 1176 को अपने को मल्टीप्लाई करना है किससे, 1.7 से, है ना। तो करो भाई, 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 5 42, 4 7 7 49 और 4 53, 5 7 और 5 12, 1 7 और 1 8, यहाँ पे कितना हो गया भाई, 1176 लिख देंगे, 2 6 और 3 9, यहाँ कितने 7 9 9 और 1, ठीक है। एक के बाद क्या लगा देंगे हम इस पे, डेसिमल, तो यहाँ लिखेंगे 999.2। यहाँ तक क्लियर है भाई, हमने कैलकुलेशन कर ली है, देखें इसकी हमने कैलकुलेशन की तो ये आया, और इसकी की तो ये आया। अब यहाँ से अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 24 64, अब पॉइंट लगा के पीछे 0 कितनी भी लगा लें, क्योंकि पॉइंट के नीचे अब हमने पॉइंट लिखना है, ये तो
ठीक है, एक ही जीरो वो काफ़ी है यहाँ पॉइंट के बाद में यहाँ। तो यहाँ कितना है 1999। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से 2464 में से, है ना। तो 10 यहाँ 8 बच गया भाई, यहाँ कितने 3 रह गए, तो यहाँ 4 आ जाएगा। यहाँ अब कितना रह गया 5, 15, तो यहाँ आएगा 6, और यहाँ कितना रह गया, यहाँ रह गया 3 का यहाँ 13 बन जाएगा, 13 4 आ जाएगा यहाँ। तो यहाँ कितना आ गया 464.8। और ये बात हो रही है किसमें, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर बात करें तो एरिया ऑफ 6 डिजाइन, 6 के 6 डिजाइन का एरिया जो है वो ये आ गया भाई अपना, कितना आ गया 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 डिजाइन का एरिया आ गया। हमने क्या बताना था, कॉस्ट बतानी थी मेकिंग द डिजाइन्स, डिजाइन्स मतलब सभी डिजाइनों की। और किस रेट से ले रहे हैं भाई रुपए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के 0.35 रुपए हैं। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट इज इक्वल टू 0.35 रुपए। अब हमने रुपए निकालने तो रुपए को राइट साइड में रख लेंगे ना। और है कितने सेंटीमीटर स्क्वायर, 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसके कितने हो जाएंगे, इसको 464.8 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.35 से क्या कर देंगे भाई, मल्टीप्लाई। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो आप, कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 पंजे 40, 4 5 चौक 20 और 4 24, 2 6 पंजे 30 और 2 32, 3 5 चौक 20 और 3 23, 8 3 24, 2 4 3 12 और 2 14, 1 6 3 18 और 1 19, 1 4 3 12 और 1 13। तो ये कितना आ गया भाई 0 8 6 12 और यहाँ पे 6 और 1, इतना आ गया। और डेसिमल कितने के बाद लगाना है, 2 और 1 3, 3 पॉइंट के बाद लगाएंगे, है ना, 3 के बाद लगाएंगे तो ये आ गया, यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल। तो 162.68, ये जीरो आप हटा सकते हैं डेसिमल के बाद की, लास्ट में है ना, तो हटा सकते हैं आप। ये इतने रुपए जो हैं उसको लगेंगे 162.68 रुपए उसके इन डिजाइन, सभी डिजाइंस को 6 के 6 डिजाइन बनाने में लगेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए कैलकुलेशन ज़्यादा है, आप इसको कर लेंगे। और बाकी समझने की तो यही बात है कि भाई हमने एक सेक्टर का एरिया निकाल के, सॉरी एक सेगमेंट का एरिया निकाल के, क्योंकि डिजाइन कहाँ है, यही है, और 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, वो 6 के 6 डिजाइन का आ जाएगा। अब 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर के कितने रुपए, इतने रुपए, तो ये इतना आया था, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर के कितने रुपए, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इतने रुपए आ गए टोटल 6 के 6 डिजाइन बनाने में। ओके स्टूडेंट, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13। अगर आपको वीडियो समझ आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है तो, ताकि टाइम टू टाइम वीडियो जो आपको मिलती रहे। मैं सभी चैप्टर्स आपको कवर करवाऊंगा।